साढ़े साती की आंधी और शनि का न्याय। शनि के हाथ कर्मों का हिसाब किताब। अब दिखेगी शनि की न्याय लीला। 3 राशियों पर 24 घंटे रहेगी शनि की दृष्टि। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। साल की शुरुआत से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसी नए साल में शनि की साढ़े साती आपको किस तरह से परेशानियां दे सकती है। परेशानियों के साथ साथ क्या कुछ भला भी कर सकती है, क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर जाएंगे और इसी के साथ ढैया भी कई लोगों की हटेगी तो साढ़े साती भी चढ़ जाएगी। और जो कि इस वीडियो में हम 3 राशियों का जिक्र कर रहे हैं, मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। ये 3 राशियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि नए साल में यानी कि 2025 में शनि की साढ़े साती इन्हीं 3 राशियों पर रहेगी। और साढ़े साती में इन 3 राशियों को शनि कहां से कहां पहुंचाएंगे, किस तरह की परेशानियां देंगे, क्या कुछ सबक सिखाएंगे और कहां कहां फायदा भी देंगे यानी कि राहत भी देंगे। तो शनि से क्या अब की बार डरना है या फिर बेखौफ रहना है, आइए मयंक जी से जानते हैं। जी देखिए, 2025 29 मार्च से कुछ राशियों को साढ़े साती तो मेंटेन रहेगी जी। और एक राशि जो है साढ़े साती से छुटकारा पा लेगी, यानी कि 7.5 साल उनके पूरे हो जाएंगे और एक राशि को शनि की साढ़े साती का प्रारंभ हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी राशि है सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस राशि के ऊपर से शनि की साढ़े साती उतर रही है। वो है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय 29 मार्च के बाद बहुत बड़ी राहत लेके आ रहा है जी। कि शनि का राशि परिवर्तन होते ही जैसे शनि मीन राशि में आएंगे तो इनकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और 7.5 साल से जो भी परेशानियां थी, हालांकि पिछले कुछ समय से तो मकर वालों के लिए समय बेहतर चल रहा था, लेकिन जो भी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानियां थी, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी। और शनिदेव जो हमारी राशि से हटते हैं तो हमें बड़ी राहत देते हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं जी और काम कारोबार में तेजी लाते हैं, बिजनेस बढ़ता है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, विवाह का योग बनाएंगे यहाँ और आपको विदेशों से लाभ दिलाते हैं। तो राशि परिवर्तन ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। पिछले दिनों जो धन हानि हुई या मान प्रतिष्ठा में कमी आई है या आपका काम कारोबार ही नहीं चल रहा था, डाउन था, तो वो अब जो है ना एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी उसमें, यानी कि निरंतरता आएगी और निरंतर आपको धन लाभ होगा, निरंतर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी बढ़िया रहेगा, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, विवाह के योग बनेंगे यहाँ मकर राशि वालों के और एक तरीके से एक आपका गोल्डन टाइम की शुरुआत होगी। अगर आपको शुभ दशा आने वाली है या चल रही है तो फिर तो ये 2 गुना लाभ मिलेगा कि शनि का साढ़े साती का हटना और शुभ दशा का आना आपको डबल बेनिफिट्स भी दे सकता है। यानी कि मैं ये कहूँगा शॉर्ट में कि साढ़े साती हटने के बावजूद भी ये हर व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली या उसके चार्ट पर डिपेंड करेगा कि वो कितने लेवल पे ग्रोथ करेगा। बिल्कुल। अब मकर के बारे में तो मयंक जी आपने बताया, क्योंकि मकर से तो साढ़े साती अब उतर ही जाएगी, लेकिन बात मैं करूंगी कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ पर भी साढ़े साती अभी आगे लंबे समय तक कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अंतिम पड़ाव रहेगा साढ़े साती का ही और आपकी राशि से शनि हटेंगे तो आपके लिए बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि अभी तक सबसे बड़ी परेशानी कुंभ राशि वालों को पिछले 2.5 साल से अपनी नौकरी या बिजनेस में चल रही थी। काम धंधे में सबसे बड़ी समस्या थी कि वो ढंग से नहीं चल पा रहा था, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। कोई भी काम शुरुआत कर रहे हैं या जो कर रहे थे पहले से काम, वो रुक गया था, जैसे कि कहते हैं ना किसी की नज़र लग गई थी, उस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ बनी। तो अब शनिदेव की दृष्टि इन भावों से हटेंगी और शनिदेव आ रहे हैं धन भाव पे, और तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार अब आपका चलेगा, बिजनेस काफ़ी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ ही आपकी सेहत में सुधार होगा, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा 90%। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। विवाह के योग यहाँ बना देंगे शनिदेव और दूसरे भाव में बैठ के धन लाभ देंगे। धन अच्छा आपको निरंतर कंसिस्टेंट मिलता चला जाएगा। घर परिवार में मित्रों के साथ जो है संबंधों में भी सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर साढ़े साती तो है, सावधानी क्या रखनी है कि वाणी पर संयम रखना है, सोच समझ कर बोलना है, घरेलू कलह से बचना है आपको, यानी कुछ ऐसी बात नहीं करनी है जिसकी वजह से विवाद या आपके घर पे हो या ऑफिस पे हो,
उस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सेहत का अभी भी यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी वो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देगी। हालांकि कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन छोटी छोटी रोग जो है आपको हर 3-4 महीने में 6 महीने में परेशान कर सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएं, शाकाहार अगर हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, और हरी सब्जियां फल इत्यादि का सेवन करें, मांस मदिरा से दूर रहेंगे तो आपको कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। अब इन सब के बीच देखिए मीन राशि एक ऐसी है जो शनि के 7.5 में रहेगी, और अभी राहत तो इनको नहीं मिलने वाली। तो महंगी 25 का जो समय है इनके लिए 7.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? देखिए 7.5 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में शनिदेव जैसे ही 29 मार्च को आपकी राशि में आएंगे तो ये थोड़ी सी कहते हैं ना, शनि जिस राशि में चलते हैं उसको सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं, और या फिर जिस राशि को देख रहे होते हैं उसको परेशानी देते हैं। तो मीन राशि वालों को अभी भी क्या करना है कि आने वाले समय में एक बैलेंस बनाकर चलना होगा, और कोशिश करनी होगी कि 2025 में आने वाले वर्षों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, संबंधों में कोई मनमुटाव पैदा ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कार्यस्थल पर अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप शुरुआत में ही कर लें, क्योंकि कुछ महीनों के बाद जो है नौकरी परिवर्तन में भी कुछ बाधाएं रह सकती हैं। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा, लेकिन अप्स एंड डाउन्स अब रहेंगे, यानी कभी बहुत अच्छा काम चलेगा, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ मीन राशि वालों को झेलनी पड़ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में टकराव रह सकता है, या विवाह इत्यादि में डिले हो सकता है इस समय। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की भी कमी रह सकती है। कहते हैं जब समय थोड़ा खराब होता है तो व्यक्ति की जो है ना उसकी हिम्मत जवाब दे बैठती है, क्योंकि जितने भी वो प्रयास करते हैं सफलता मिलती नहीं है। तो यहाँ धैर्य बनाए रखना है, सेल्फ बिलीफ आपको रखना है अपने अंदर, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और साथ साथ शनि देव के उपाय जो हैं उनकी मंत्र जाप, दान दक्षिणा आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि किसी बड़ी परेशानी से आपको राहत मिल जाए। अब बात करते हैं अपनी एक और राशि की, यानी कि मेष राशि की, जिस पे अब शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए 29 मार्च के बाद मेष राशि वालों को अब 7.5 प्रारंभ हो रही है 7.5 साल के लिए। तो 2025 में अब ऑलमोस्ट अप्रैल से कह सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च को ये गोचर हो जाएगा। तो अप्रैल से आपको क्या करना है, देखिए अपने खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। किसी से आप शत्रुता ना बढ़ाएं, यानी अपने दुश्मन कम करें, किसी से पंगा ना लें, साफ शब्दों में बोलें, अन्यथा तो यहाँ पर परेशानियाँ आपकी बढ़ेंगी। क्योंकि अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो वो आपको 2 गुना परेशान कर सकता है। कार्यस्थल हो, घर परिवार हो, या मित्रता हो, माता पिता हो, किसी के साथ जो है संबंध अपने खराब आपको नहीं करने चाहिए। और इस समय फिजूल खर्ची से बचना है जी। और किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। कोई भी ऐसा विवादित बयान ना दें, ऐसा काम ना करें, इलीगल वर्क या गलत कार्यों से दूर रहें कि आपको कोई कोर्ट कचहरी के मामलों का सामना करना पड़े। हालांकि इस दौरान जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश सेटल होना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाके बसना चाहते हैं, तो शनिदेव यहाँ स्थान परिवर्तन कराते हैं और उसमें अच्छा लाभ भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कार्यस्थल पे थोड़ी सावधानी रखनी है। धन लाभ जो होगा वो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक शनि लाभ स्थान में बैठे थे, अच्छा लाभ था, अब खर्च में आ गए हैं तो लाभ कम होगा, खर्च ज़्यादा रहेगा। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है और कोई भी बड़ा रिस्क लेने से आपको बचना है। तो ये मेरी सलाह है। शनि के मंत्र का जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ें, शनि देव का दान भी करें, गरीबों की सेवा करें, तो निश्चित रूप से जो परेशानियां हैं वो बहुत हद तक कम होंगी। और किसी भी तरह के इलीगल वर्क, अनैतिक कार्य, इन चीज़ों से बचना चाहिए। चलिए, इसी के साथ इजाज़त भी दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।